नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन से ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी आगरा, डी गुवाहाटी। सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय ऑप्शन बी नई दिल्ली में है। अगला सवाल, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन से ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी मूर्ति देवी पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार या डी व्यास सम्मान। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैलाश वाजपेयी द्वारा रचित कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर के लिए उन्हें 2009 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, तुम आते तो मैं जाता वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए हेतु हेतु मत भूतकाल, बी हेतु हेतु मत भविष्यत काल, सी संदिग्ध भूतकाल या डी आसन भूतकाल। सही जवाब ऑप्शन है हेतु हेतु मत भूतकाल। जब भूतकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। वाक्य में तुम नहीं आए इसलिए मैं नहीं गया, यह जाने की क्रिया आने पर निर्भर थी जो कि बीत चुकी है, इसलिए यह हेतु हेतु मत भूतकाल है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए ओरिन का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी उरीन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन डी उरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शंस आर ए ग्रीवा ध्वनि, बी मूर्धा ध्वनि, सी कंठ ध्वनि या डी दंतोष्ठ्य ध्वनि। सही जवाब है ऑप्शन है ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ्य ध्वनि ये देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए अंधे का रास्ता रोशन करना, बी नासमझ को उपदेश देना, सी नासमझ को रोशनी देना या डी अंधे की सहायता करना। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी नासमझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है नासमझ को उपदेश देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? आपके ऑप्शन से ए अजय, बी अजित, सी अकर्म, डी अनुशंसा। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी अजित। अजित जिसे जीता ना जा सके। अजित एक गुणवाचक विशेषण है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए चौपाया, बी चतुष्पद, सी चतुष्पादिका, डी चतुष्कोण। सही जवाब ऑप्शन सी चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम शब्द ऑप्शन सी चतुष्पादिका है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आपके ऑप्शन से ए लिखाई,
बी पढ़ाई, सी चढ़ाई, डी चलाई। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी चलाई। आई प्रत्यय से चलाई शब्द नहीं बना है। लिखाई, पढ़ाई और चढ़ाई ये तीनों ही आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अगला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए स्वच्छंदता, बी आर्थिक, सी विकसित, डी कुसुमित। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए स्वच्छंदता। स्वच्छंदता में स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय दोनों हैं। आर्थिक में अर्थ मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। विकसित में विकास मूल शब्द और ईत प्रत्यय है। और कुसुमित में कुसुम मूल शब्द और ईत प्रत्यय है। इसलिए स्वच्छंदता ही वह शब्द है जिसमें स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय दोनों हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी रूपक। उपरोक्त पंक्ति में खिलौनों का चांद का रूप बताया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। यहाँ चंद्र और मौली पद प्रधान न होकर एक तीसरा अर्थ यानी शिव प्रधान है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मेरी समझ में, बी अभी तक यही नहीं आया, सी की इस बात का, डी मेरे से क्या संबंध है। वाक्य का अशुद्ध भाग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी मेरे से क्या संबंध है। यहाँ मेरे से के स्थान पर मुझसे का प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध है। अगला सवाल, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी निषेध वाक्य। सही जवाब ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में यदि, तो, जैसा वैसा, जो वह आदि संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए बादल का, बी कल्प वृक्ष का, सी कुबेर का, डी चपला का। सही जवाब ऑप्शन सी कुबेर का। अलंकेश ऑप्शन सी कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए कबीर, बी जायसी, सी मीरा, डी रस खान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए कबीर। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीर हैं। अगला सवाल है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी यण संधि, या डी दीर्घ संधि। सही जवाब ऑप्शन सी यण संधि। यद्यपि में यण संधि है, इसका संधि विच्छेद यदि धन अपि होता है।
इस शब्द में यदि का अंतिम स्वर यानी ई और अपी का पहला स्वर अ मिलकर य बन जाते हैं, जो कि यण संधि के नियम को दर्शाता है। अगला सवाल, अशक्त का विलोम शब्द क्या है? अशक्त का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विशक्त, बी नशक्त, सी आशक्त, डी सशक्त। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी सशक्त। अशक्त का विलोम शब्द सशक्त होता है। अशक्त का अर्थ है कमजोर या शक्तिहीन, जबकि सशक्त का अर्थ है शक्तिशाली, बलवान। अगला सवाल, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए सर्वव्यापी, बी सर्वव्यापी, सी सर्वव्यापी, डी सर्वव्यापी। सही जवाब ऑप्शन डी सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द ऑप्शन डी सर्वव्यापी है। अगला सवाल है, सूफी संतों की शैली है। आपके ऑप्शन से ए मरसिया, बी मसनवी, सी गज़ल, डी तर्जुमा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी मसनवी। सूफी संतों की मुख्य काव्य शैली मसनवी शैली है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।